लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट की। भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का कितना खर्च आता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन की घंटी बजा देनी है, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में किडनी रोग एक तेजी से बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है और हर साल 2,10,000 से अधिक नए मामलों का निदान होता है। इसका प्रमुख कारण है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। क्रोनिक किडनी डिसीज यानी सीकेडी के सभी मामलों में 2/3 मामले इन्हीं दोनों बीमारियों की वजह से हैं। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, किडनी खराब होती जाती है और खून से अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावी ढंग से फिल्टर नहीं कर पाती है। अंतिम चरण के किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए उपचार के केवल 2 विकल्प होते हैं, डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस जीवन रक्षक हो सकता है, लेकिन यह एक कठिन प्रक्रिया है जो जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करती है। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट उन लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है जो किडनी फेल्योर से जूझ रहे हैं। किडनी प्रत्यारोपण को ESKD के लिए सबसे अच्छा उपचार माना जाता है, जो डायलिसिस की तुलना में मरीजों को बेहतर गुणवत्ता वाली जीवन और लंबी आयु प्रदान करता है। हालांकि भारत में डोनर किडनी की मांग बहुत अधिक है, जबकि इसकी उपलब्धता बेहद कम है। वर्तमान में 5% से भी कम किडनी फेल्योर के मरीज जीवन बचाने वाले ट्रांसप्लांट प्राप्त कर पाते हैं। इस बड़ी असमानता के कारण के अनेक पहलू हैं। अंगदान के बारे में जागरूकता की कमी, संस्कृति, प्रतिबंध और प्रक्रिया से जुड़ी गलत धारणाएं ट्रांसप्लांट के लिए किडनी उपलब्धता की इस कमी के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। इसके अलावा ट्रांसप्लांट सर्जरी की उच्च लागत, जो 5 लाख से 15 लाख तक हो सकती है, आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को इस उपचार से वंचित कर देती है। भारत सरकार का क्या एक्शन है, वो भी आपको बता रहा हूं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2011 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि मृत्यु पश्चात अंगदान का बढ़ावा दिया जा सके और प्रत्यारोपण गतिविधियों के लिए नियामक ढांचा स्थापित किया जा सके। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में शुरू किया गया ताकि सभी नागरिकों के लिए जीवन बदलने वाले प्रत्यारोपण की पहुंच से बेहतर बनाया जा सके। कई गैर सरकारी संगठन यानी NGO ने क्राउड फंडिंग जैसा अभिनव समाधान का लाभ उठाते हुए वंचित मरीजों के लिए प्रत्यारोपण को अधिक किफायती बनाने का प्रयास किया है। ये संगठन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों और बच्चों को अंग प्रत्यारोपण प्राप्त करने में सहायता करते हैं। कौन किसे किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है यानी डोनेट कर सकता है? हर व्यक्ति के पास किडनी, लीवर, पैनक्रियास, फेफड़े और हृदय सहित 8 अंगों तक दान करने की क्षमता होती है। जबकि मृत अंग दान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जीवित दान, विशेष रूप से किडनी का दान, भी जीवन बचा सकता है। THOA के तहत माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी जैसे करीबी रिश्तेदार अपने प्रियजनों को किडनी दान करने के लिए पात्र होते हैं।
क्यों जरूरी है किडनी दान करना? अंगदान में बाधाओं को दूर करके हम किडनी फेल्योर से पीड़ित अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बदल सकते हैं। बढ़ी हुई जागरूकता, प्रत्यारोपण तक किफायती पहुंच और एक मजबूत नियामक ढांचा ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जरूरतमंद मरीज को जीवन का उपहार मिल सके। किडनी दान परम दानशीलता का ऐसा ही कृत्य है जो किडनी रोग के गंभीर परिणामों का सामना कर रहे लोगों को जीवन का दूसरा मौका दे सकती है। एक समाज के रूप में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर के हम जरूरतमंद के जीवन को बचा सकते हैं और सुधार सकते हैं और वास्तव में भारत में स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदल सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप सभी अपने अंगों को डोनेट कर दें। आप डोनेट करेंगे तो जब आपकी डेथ होगी तो उस हॉस्पिटल में, आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे उन लोगों को पता रहेगा, तो उसके आजू बाजू किसको आपकी किडनी या कोई भी आपके शरीर का अंग की जरूरत है तो वो वहां पे प्रत्यारोपण हो सकता है, जिससे उसकी जान बच सकती है। आपको उसका परिवार हमेशा दुआ देगा। मरने के बाद मेरा ऐसा मानना है, मरने के बाद आदमी को जला दिया जाता है जो किसी के काम नहीं आता है। अगर वो अंगदान करके उसको जलाया जाता है तो किसी ना किसी की जिंदगी बच सकती है। तो अगर आप जिंदा रहते किसी के काम नहीं आए तो मरने के बाद आप किसी के काम आ सकते हैं। तो मेरा वापस मैं बोलना चाहूंगा, मेरा यही मानना है कि आप सभी को अपने अंग डोनेट करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।